अस्सलाम स्टूडेंट्स, जो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो RLC सीरीज़ और पैरेलल सर्किट है, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी और करंट के बिटवीन ग्राफ ड्रा करना होता है। तो उसके लिए जो हमारे पास सर्किट रिक्वायर है, आपके पास कैपेसिटर होना चाहिए, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, एमीटर और हमारे पास फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम सर्किट का कनेक्शन करते हैं। तो आपने जो कैपेसिटर और आपके पास जो इंडक्टर है और आपके पास जो रेजिस्टेंस है मीटर, इन चारों को आपने सीरीज़ में कनेक्ट करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये सीरीज़ में है, एक लाइन में कनेक्ट हुए पड़े हैं। तो ये सीरीज़ में कनेक्ट हुए पड़े। अब हमने ये जो हमारे पास ऑडियो जनरेटर है या इसको फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारे पास नोब है, जिससे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ाते हैं। अब ये 10 से स्टार्ट हो रही है, 10 से, इसके ये रेंज का मल्टीप्लायर है। अगर फ़र्ज़ किया आपके पास ये आप 1 पे रखते हैं, तो ये जो रेंज है 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप 10 पे रखते हैं तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 100 पे रखते हैं रेंज को, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि अगर आप स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले जो है मल्टीप्लाई रेंज है वो 1 पे रखना है, इसको क्लिक कर देना है और 10 से स्टार्ट करना है। तो आपने सबसे पहले इसका कनेक्शन कर देना है, पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव को कनेक्ट करना है और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ, और आपने रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपने इस नोब को टर्न करते जाना है जहाँ तक आपकी वैल्यू जो ये एमीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देगा, तो वहाँ पे आपने स्टॉप करना है। तो सबसे पहले हम इसको टर्न करते हैं। जी स्टूडेंट, ये देखिए 15 पे जो हमें अभी तक इसकी रीडिंग कोई भी नहीं आई। तो अब इसको हम टर्न ओवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये 100 हर्ट्ज़ पे जाके इसने फ्रीक्वेंसी की जो इसकी करंट की मकदार है वो 0.1 आई है। तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं। 100 फ्रीक्वेंसी पे करंट की जो है मिली एम्पेयर में कितनी 0.1 वैल्यू आई। तो अब देखें, क्योंकि 100 से आगे ये नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस ला के 10 पे इसको मल्टीप्लाई करके 10 से। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम इसको फिर टर्न करते हैं। तो ये 15 यानी कि 15 मल्टीप्लाई 10, ये 150 हो जाएगा। 150 पे जो हमारी वैल्यू आई है ये 0.2 आई है। तो ये स्टूडेंट्स देखिए, हमने नोट कर ली है। 150 पे 0.2 करंट आया है। अब हम नेक्स्ट इसको टर्न करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स देखें, तो हमारे पास मिली एम्पेयर 0.3 वैल्यू दे रहा है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हमने फ्रीक्वेंसी की रेंज बढ़ाते जाना है। तो आपकी जो वैल्यू 2800 पे, यहाँ पे जो है करंट की सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2.3 मिली एम्पेयर। तो यहाँ से फिर वो स्टूडेंट्स देखें डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएगा। ये देखें जी स्टूडेंट्स, तो देखें हमारे पास है ये 25, 26, 7, 8, 28 पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी की रेंज में जो करंट है वो है 2.3। तो हमने उसको नोट कर लिया है। 28 पे 2.3 जो करंट की वैल्यू आई है। तो अब देखिए, अगर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो करंट की जो वैल्यू है 2.3 से इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होगी। तो ये देखें 37 पे जाके जो है हमारे पास एमीटर पे वैल्यू आई है 2.2। पहले हमारे पास 2.3 थी, अब 2.2 आई है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, अब डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर दी है। तो स्टूडेंट्स देखें, जो जैसे जैसे हम रेंज बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी की, वैसे वैसे करंट की जो मकदार वो कम होती जाएगी। 5000 पे 1.8, इसी तरह ये रेंज जो है फ्रीक्वेंसी की वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। ये 40,000 पे जाके जो हमारा करंट वो ज़ीरो फिर हो जाएगा। तो अब हमने इस जो RLC सीरीज़ में हमने जो सर्किट का कनेक्शन किया है, इसका फ्रीक्वेंसी और करंट के बिटवीन हमने ग्राफ ड्रा करना है।
जी तो नेक्स्ट वो हमारे करते पास हैं। ये है कि जो हमने इसका जो RLC सीरीज़ है, इसका जो है हमारे पास वैल्यू आई है, उसका हमने ग्राफ ड्रा करना है। उसके लिए हम ओरिजिन भी यूज़ कर सकते हैं, ओरिजिन लैब एक सॉफ्टवेयर है, या आप जो है हमारे पास ग्राफ होता है, ग्राफ पेपर, उसके ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। मैं ओरिजिन लैब के ऊपर आपको समझाता हूँ। आपने जो है ओरिजिन लैब को ओपन करना है, जो एक्स एक्सिस पे जो है वैल्यू आपने फ्रीक्वेंसी की ऐड कर देनी है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जबकि वाई एक्सिस पे आपने करंट की वैल्यू ऐड कर देनी है। तो उसके बाद आपको ये इस तरह का कुछ ग्राफ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इस ग्राफ के ऊपर जैसे जैसे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही, वैसे वैसे जो है करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है ग्रेजुअली। तो इस पॉइंट के बाद जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, तो करंट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे करंट दोबारा फिर क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आज का प्रैक्टिकल था। अगर आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा है, समझ आइए, तो आप काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।